सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे रामानंद सागर जी को रामायण बनाने का आइडिया आया। आखिर किसने उन्हें प्रेरणा दी रामायण को बनाने की, क्योंकि वो शुरुआत में चाहते थे तो महाभारत बनाना, लेकिन उनके विचारों को किसने बदल दिया। किससे मिलने के बाद उनके विचार बिल्कुल ही बदल गए और महाभारत की जगह उन्होंने निर्माण कर दिया रामायण का। एक ऐसी रामायण जिसे देखने के लिए पूरे मोहल्ले के मोहल्ले इकट्ठे हो जाते थे एक जगह। और मुझे भी याद है कि अपने बचपन के समय में, तब मैं 7th 8th में रही होंगी या 8th 9th में, उस समय जब हम गांव जाया करते थे तो गांव में बड़ी दूर दूर टीवी हुआ करते थे। तो हमारे ताऊ जी के पास था टीवी और पूरे मोहल्ले में सिर्फ 2 ही टीवी थे और किसी के पास टीवी नहीं थे। तो दोनों ही कमरे ऐसे खचाखच भर जाते थे। सारी औरतें घूंघट करके बैठ जाती थी नीचे, सारे आदमी ऊपर बैठ जाते थे तख्त पे, चारपाई पे, कुर्सियाँ लगा के सारे बच्चे नीचे बैठ जाते। पूरे कमरे और गेट भी खुले रहते थे, गेट के बाहर भी लोग बैठ जाया करते थे। और पूरे उस टाइम तो एंटीनास हुआ करते थे, उन्हें हिला हिला के पूरा रामायण शुरू होने से पहले पूरा एंटीनास वगैरह सेट किया करते थे कि सिग्नल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बिजली उस टाइम होती नहीं थी तो लाइट की जगह वो बैटरीज लगा लिया करते थे और पूरी व्यवस्था आधे घंटे पहले से ऐसे की जाती थी और सारे इकट्ठे हो जाते थे, कहीं पे बिल्कुल भी रहना चाहे। तो वो भी एक दौर था जब रामायण देखने के लिए पूरे पूरे मोहल्ले इकट्ठे हो जाते थे। तो वो क्या थी ऐसी बात कि जिसने उन्हें प्रेरित कर दिया रामानंद सागर जी को रामायण बनाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो रामानंद सागर हैं उनके बेटे ने एक पुस्तक लिखी है और उसमें भी उन्होंने ज़िक्र किया है। और उस पुस्तक का नाम है एन एपिक लाइफ रामानंद सागर फ्रॉम बरसात टू रामायण। में उन्होंने आचार्य श्री राम शर्मा जी के बारे में कहा है कि कैसे रामानंद सागर जी जो थे वो एक बार शांति कुंज घूमने जाते हैं और वहाँ पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से मिलते हैं, मतलब कि हमारे गुरुदेव से मिलते हैं। और वहाँ पर उनकी काफ़ी देर तक दोनों के बीच वार्तालाप होता है और गुरुदेव किस तरह उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि आप महाभारत मत बनाइए, आप रामायण बनाइए। क्योंकि आज के समय में जो लोगों का वैचारिक और नैतिक पतन हो रहा है, घर घर में क्लेश आ रही है, भाई भाई से लड़ रहा है और पिता पुत्रों के बीच में लड़ाई हो रही है, धन के लिए, संपत्ति के लिए, जायदाद के लिए, सब आपस में लड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में जब घरों में बहुत ज़्यादा क्लेश है और थोड़ी थोड़ी संपत्ति के लिए लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो ऐसे समय में आवश्यकता है एक ऐसे आदर्श चरित्र की जो राम जैसा हो और जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में चला जाता है और अपनी पूरी संपत्ति, पूरा राजपाट अपने छोटे भाई को, भरत को देके वन में चला जाता है। और कहीं भी ये द्वेष भाव मन में नहीं आता कि इस मेरे भरत भाई की वजह से जो मेरे केकई माता थी उन्होंने मुझसे राजपाट छीन लिया और मुझे वन में भेज दिया। तो ऐसे आदर्श होना चाहिए जो माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए किसी भी कष्ट को सह जाए और भाई भाई के बीच में एक त्याग का एक जो प्रतीक हैं भगवान श्री राम में है। और रामायण के प्रतीक चरित्र हो, सीता माता हो, भरत जी हों, लक्ष्मण जी हों, या जितने भी चरित्र हैं, चाहे हनुमान जी का चरित्र हो कि जिन्होंने अपने आराध्य के लिए, उनकी पत्नी को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया और लंका तक समुद्र छलांग चले गए और सीता माता को ढूंढ निकाला। तो ऐसे हर एक किरदार इसमें रामायण के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक हैं, जिससे समाज में एक पॉजिटिविटी आती है और आपस में मेल जोल प्यार सबके अंदर बढ़ता है। तो ऐसे एक नाटक का निर्माण होना चाहिए, एक ऐसे सीरियल का निर्माण होना चाहिए जो घर घर में सुख शांति को लाएं। तो उन्होंने इस तरह से प्रेरित किया रामानंद सागर जी को कि वो महाभारत को छोड़कर फिर प्रेरित हो गए रामायण बनाने के लिए। तो ऐसे थे हमारे गुरुदेव, जो अगर किसी से पूरी भावनापूर्ण किसी से आग्रह करते थे तो वो उसे माने बिना नहीं रहता था। आशा करती हूँ आपको ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।